एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। एथेनोइक अम्ल IUPAC नाम है। इसका सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल और इसका सूत्र है CH3COOH। मैंने आपको बताया था कि COOH क्या है, तो COOH जो है कार्बोक्सिलिक समूह है। हमने इसमें जोड़ दिया CH3, तो CH3COOH ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसका नाम, चूंकि इसमें दो कार्बन है, एक और एक, दो को एथ बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक एसिड लगता है, इसलिए हम इसे एथेनोइक एसिड कहते हैं। लेकिन यह अपने सामान्य नाम, जैसा कि एसिटिक अम्ल इसका सामान्य नाम है, उससे ज्यादा प्रचलित है। आपने सिरका तो सुना ही होगा। हम सिरके का उपयोग कहाँ करते हैं? अचार में करते हैं, अचार को परिरक्षित करने के लिए, अर्थात सड़ने से बचाने के लिए। तो सिरका कैसे बनाया जाता है? एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को ही हम सिरका कहते हैं। अर्थात जब एसिटिक अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है, कितने परसेंट? 100 भाग में केवल 3 से 4, तो हम इसे सिरका कहते हैं। और आपको पता ही चल गया कि इसका उपयोग हम परिरक्षक के रूप में करते हैं। इसके बाद यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। तो चूंकि जो एसिटिक अम्ल है, जब ये पूर्णतः शुद्ध होता है, पूरा प्योर, इसमें जल बिल्कुल भी नहीं होता, तो ठंडी के दिनों में ये किसके जैसा जम जाता है? बर्फ के जैसा। और जब ये बर्फ के जैसा जम जाता है तो ये बिल्कुल बर्फ के ग्लेशियर की तरह दिखाई देता है। तो बर्फ के ग्लेशियर की तरह दिखाई देने के कारण हम इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। चूंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके सूत्र में कार्बन है, तो हम कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। और कार्बनिक अम्ल में जब हम इसको वियोजित करते हैं तो ये बहुत अल्प मात्रा में वियोजित होता है। CH3COO माइनस और H प्लस बनाता है। चूंकि कम मात्रा में वियोजित होता है, इसलिए बोलेंगे हम इसको कि ये कम आयनित होता है, दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है। अम्ल तो है पर कैसा अम्ल है? दुर्बल है, इसलिए ये कम आयनित होता है, दुर्बल अम्ल है। जबकि दूसरी ओर आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में सुना, इसको हम खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं, खनिज अम्ल, और ये पूर्णतः वियोजित होते हैं। तो हम अम्ल में आपको फर्क करना समझ में आना चाहिए कि चूंकि इसमें कार्बन है, ये कार्बनिक अम्ल है। चूंकि इसमें कार्बन नहीं है, ये C जो है वो L का है, क्लोरीन का है, Cl दोनों, तो ये अकार्बनिक अम्ल है। इसे हम खनिज अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो एसिटिक अम्ल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं, सिरका क्या चीज है, इसका सामान्य नाम क्या है और इसका सूत्र क्या है। अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल की सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया है एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण का मतलब होता है इस अभिक्रिया में एस्टर बनने वाला है। तो एस्टर कैसे बनेगा, किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं आप? ये है CH3COOH, कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ये किससे क्रिया करेगा? तो एस्टर बनेगा। आपको एस्टर का सूत्र मालूम है? एस्टर का सूत्र होता है RCOOR। 2 R आएंगे, बीच में COO, एक R ये है ना, और COO भी है, एक R और आना, तो इसकी क्रिया होती है CH3CH2OH। क्या आप इसे पहचानते हैं? OH क्रियात्मक समूह है, मतलब ये एथिल अल्कोहल है। इसे हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। ये देखिए किस प्रकार से, CH3COO, ये आ गया आपका यहाँ से, और यहाँ से आपका ये वाला हिस्सा जुड़ जाएगा, CH2CH3, और आपके पास शेष क्या बचा? यहाँ से OH और यहाँ से H, तो जल का अणु बाहर आ जाएगा। या इसको आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
CH3COO, इन दोनों को टोटल कर दीजिए C2H5। तो हमें इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये बन गया आपका एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट ये एक एस्टर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल एथेनॉल से क्रिया करके क्या बना रहा है, एथिल एसीटेट, जो कि एस्टर है। इस क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH किससे क्रिया करता है, NaOH। क्या पढ़ते हैं हम इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो H निकलता है, उसकी जगह सोडियम आ जाता है। तो किस प्रकार से देखिए, CH3COO Na, तो हम पढ़ेंगे इसको सोडियम एसीटेट। क्या पढ़ेंगे, सोडियम एसीटेट। तो इस प्रकार यहाँ सोडियम एसीटेट, और बचा क्या, ये चला गया, ये निकल गया, ये OH के साथ ये जल बना देता है। तो यह क्रिया जो है वो NaOH से क्रिया होती है, तो वशी अम्ल का सोडियम लवण बनता है, जिसे हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। तीसरा है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। तो ये है आपका, देखिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये आपका सोडियम कार्बोनेट। तो जब ये सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो इसके इस वाले पार्ट में कभी भी किसी भी सोडियम वाले यौगिक से क्रिया करे तो Na आकर जुड़ जाता है H हटाने के बाद। ये देखिए H हट गया और Na जुड़ गया, ये Na यहाँ जुड़ गया। पर अब आपके सूत्र में Na कितने बार है, 2 बार। तो Na यहाँ 2 बार जुड़ेगा, 2 बार जुड़ेगा तो इसकी कितने अणु चाहिए, 2 अणु, इसलिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। तो 2 Na यहाँ आके जुड़ गया। इसके बाद अगर किसी भी कार्बोनेट युक्त यौगिक CO3 अगर सूत्र में है तो पक्के में कि CO2 बाहर निकलेगा। तो CO2 बाहर निकल गया। उसके बाद यहाँ का H जो है कितने बार दिया आपने, 2 बार। तो यहाँ का H2 और यहाँ का एक O, ये मिलकर क्या बना दिया, CO2। तो जब कभी भी एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, सोडियम एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है। ये इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी सोडियम युक्त यौगिक अगर इससे क्रिया कर रहा है, चाहे NaOH हो चाहे Na2CO3 हो, Na आकर जुड़ेगा H हटने के बाद। तो यहाँ से H हट जाता है, ये देखिए वशी अम्ल का कौन सा लवण, सोडियम लवण, इसे हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। और अगर कोई कार्बोनेट युक्त यौगिक है तो CO2 भी निकलेगा और इस क्रिया में जल का निर्माण होता है। दोनों ओर बैलेंस है कि नहीं, आप देखिए यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 है और एक 3, यहाँ टोटल पूरे 1 2 और 3। इसी प्रकार सोडियम 1 है, यहाँ 1 सोडियम। ऑक्सीजन कितने इधर, यहाँ 3 और यहाँ 2 5, यहाँ कितने हैं, 2 2 4 और 1 5। इस तरह ये समीकरण बैलेंस हो जाता है और ये एथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया है।